ठीक है, तो कलेक्शन नहीं चाहिए होता व्हाइल लूप रन करने के लिए। और व्हाइल लूप जो है फॉर लूप से डिफरेंट इसलिए है, एक तो कलेक्शन नहीं चाहिए, प्लस इसके अंदर हम जो है जैसे एक रेस्ट्रिक्शन है फॉर लूप की ना, 10 दफा चलना ही चलना है। चलो हमने बहुत कोशिश करके ब्रेक मार दिया किसी कंडीशन के ऊपर, बट अगर लूप रन हो चुका है तो 10 से ज्यादा दफा नहीं चल सकता। मैक्सिमम कितनी दफा चलेगा? 10 दफा चलेगा। तो व्हाइल लूप हमें इससे भी आजाद कर देता है। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या होता है, व्हाइल लूप रन्स ऑन कंडीशन। ठीक है, अच्छा मैं जो वर्ड्स लिख रहा होता हूँ वो आसान जबान करने के लिए कर रहा हूँ, कॉमन नहीं, तो उसको नॉन टेक्निकल भी आप अगर लिख रहा हूं तो सिर्फ आपकी समझ के लिए। अब मैं सिनारियो क्रिएट कर रहा हूं, मैं यहां से पूछ रहा हूं भाई क्या कि मैंने इनपुट लेना है फॉर एग्जांपल, चलो इंटर, वही अपनी पुरानी एग्जांपल गैस ने, क्या हो जाएगा अभी, गैस के अंदर गैस का नाम आ जाएगा और गैस की लिस्ट में इसको क्या करते जाते हैं, अपेंड करते जाते हैं, डॉट अपेंड गेस्ट। अभी कितने नाम जाएंगे, एक ही नाम जाएगा और ये मामला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुझे मल्टीपल नाम भेजने, बार बार भेजने, तो मुझे लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करता हूं मैं, फॉर ए इन रेंज, मैंने रेंज में 5 दफा चला दिया, 5 से ज्यादा नाम भेज सकता हूं मैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो मैं इसी कोड को ले आता हूं यहां पर, यहां ले आया मैं। अब ये नाम पूछता जाएगा और गैस के अंदर जो है वो भेजता जाएगा। ठीक है, अब कितने नाम हो गए, ये हो गए, एक पहले था ना, एक पहले भेजा था ना, अब ये 6 नाम हो गए। लेकिन मैं 6 से ज्यादा नहीं दे सकता। हाँ मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं क्या करूं, मैं 5 दफा लूप ना चलाऊं, बल्कि क्या कर दूं, अगर गैस नाम में कोई क्यू लिख देता है तो लूप को क्या कर देना, ब्रेक कर देना, वरना ठीक है। ये बात समझ आ रही है? भाई जरा जल्दी जल्दी आया करें, 2 घंटे की क्लास में अगर 25 मिनट लेट होंगे तो कैसे काम चलेगा। अब क्या होगा, अब यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है कि अगर मैं नहीं रन करना चाह रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, क्विट कर सकता हूं। ठीक है भाई, ये और नेम ऐड हो गए, बट मैं इसको इससे आगे नहीं ले जा सकता। यूजर से पूछ रहा हूं भाई नाम बताओ, 5 पूछ के खत्म हो जाएगा, भाई और डालना है ना, खत्म। इसका हल क्या है, इसका हल है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप चलता कैसे, पहले ये डिस्कस करते हैं, फिर व्हाइल लूप से अपना हल निकालते हैं। व्हाइल, मैंने कहा अभी ए, जब तक ए जो है वो छोटा है 10 से, तो ए है कहां, तो ए बताना पड़ेगा पहले, ए 0, ए 0 है। तुम कब तक चलना, जब तक ए की वैल्यू क्या रहे, 10 से छोटी रहे। और क्या करना भाई, प्रिंट ए कॉमा हेलो। कितनी दफा प्रिंट होगा, हाँ इनफाइनाइट हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि ए 0 है, ये सारी जिंदगी चेक करता रहेगा, ए 0 ही मिलेगा इसको, 10 से छोटा ही मिलेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। तो उसको रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, एक दफा जब चल जाए तो क्या हो जाए, 1 का इजाफा कर ले,
ताकि ए अपडेट हो जाए। एक वक्त आएगा ए अपडेट होगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। समझ में आती है बात सबको? ठीक है। अच्छा, अब जो है इसके साथ भी कर सकता हूं मैं, पहले ब्रेक करना है पहले ब्रेक कर लूं, इनपुट लेना है इनपुट ले लूं। अब यही वाला काम मैं वाइल लूप में करता हूं। अब मैं यहां कहता हूं इस ए का कुछ भी नाम रख सकते हैं हम, इसको हम काउंट भी कह देते हैं कभी कभी, काउंट 0। और मैंने यहां बोला वाइल काउंट इज लेस देन 10, जब तक ये हो तो तुम ये काम करना। ठीक है, वही वाला काम किस में रख लिया, इसमें रख लिया। तो काउंट ब्रेक एल्स, एल्स के बाद यहां क्या बोल दिया मैंने, काउंट में +1। अच्छा भाई, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा भाई। गैस नेम, ठीक है, और मैंने क्विट कर दिया। अब मैं गैस चेक करूं, वहां पर यकीनन ऐड हुए होंगे, आ गए यहां पर। ठीक, अब मैं क्या करता हूं इसको, अब मैं ये करता हूं कि यहां ब्रेक तो मैंने करा दिया, ब्रेक हो रहा है ठीक है, और अगर 10 से ज्यादा चलेगा नहीं उसके बाद ऑटो ब्रेक हो जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं कहता हूं कि भाई ये काउंट जो है वो 4 दफा है, तो भाई नाम बताओ। अब जैसे मैं चौथा इनपुट करूंगा, ये अगला अगला नहीं पूछ रहा, जैसे फॉर लूप में हो रहा था। ठीक है, जैसे फॉर लूप में हो रहा था कि 4 दफा लूप हुआ खत्म हो गया, और ये भी 4 दफा चला खत्म हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर कह रहा हूं ये काउंट शाउंट नहीं, ये वाइल लूप चलता कब है, जब वाइल के आगे कंडीशन क्या होती रहेगी, ट्रू होती रहेगी। जब तक वाइल के आगे कंडीशन ट्रू होती रहेगी वाइल चलता रहेगा। तो मैं वाइल को कह रहा हूं यार तुम कंडीशन कंडीशन को छोड़ो, तो हमेशा के लिए ट्रू हो गए। क्या हो गए, हमेशा के लिए ट्रू हो गए, नो लिमिट, बस मसला हल। अब वो जितना भी डालते रहना है डालते रहे आप। क्यों डाल दिया ना मैंने, जितने भी नाम डालने डालते रहो, कोई लिमिट नहीं है, हमेशा ट्रू है। ठीक है, ब्रेक करना है तो ठीक हो गया। अब रेंज का झंझट जो है यहां से कि लूप कितनी दफा चलेगा, अब गोड चली गई यूजर के पास कि यूजर जब दिल चाहे जब टर्मिनेट करे, जितना लंबा खींचना है खींचता रहे, कोई लिमिट हमने सेट नहीं की है। बात तो फिर वही हो गई ना कि मुझे पता नहीं है कितनी रखनी है। अब आप बोले यार एकदम एक करता हूँ 1 लाख कर देना डायरेक्ट, अजीब सी बात है ना यार। बेहतर ऑप्शन ये नहीं है, वहाँ 1 लाख की रेंज लिखी हुई है, डालने 4 नाम है 5 नाम है 10 नाम है, आ रही बात समझ में? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि वाइल को क्या कर दें, वाइल को हमेशा के लिए ट्रू कर दें और ब्रेक करवाएं। इसका दूसरा, मैं कर्नल को रिफ्रेश कर रहा हूं ताकि हमारी लिस्ट एम्प्टी हो जाए। ठीक है, इसका दूसरा जो है, इसको हम कहते हैं फ्लैग। मैं क्या करता हूं, फ्लैग बनाता हूं, फ्लैग को ट्रू कर देता हूं और वाइल को बोलता हूं तुम्हारे पास झंडा कैसा है, अभी हरा है।
ग्रीन लाइट है ना, या इसको लाइट का नाम भी दे दे, ठीक है। फ्लैग वैसे कॉन्वेंशन है। वाइल लाइट, तो लाइट क्या है, ट्रू है। अब मैंने क्या करना है, बात वही है सिंपल, बस यहां पर मैंने ब्रेक नहीं लगाना, बल्कि सिर्फ क्या कर देना है, लाइट को क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है, ठीक है। लाइट ट्रू थी, क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल वही बात है। जैसे ही मैं यहां पर क्यों करूंगा, ब्रेक हो गया, ठीक है। काउंट 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 काउंट, अच्छा अब काउंट की जरूरत नहीं है मुझे, काउंटर तो है ही नहीं ना, ठीक है। ये डाला मैंने, नेम गेस्ट नॉट डिफाइंड गेस्ट, अच्छा वो मैंने दोबारा चलाया है ना, वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गए। यहां पर आया गेस्ट नेम, ठीक। तो ये भी तरीका है कि आप फ्लैग बना लें, और फ्लैग बनाने से फायदा ये है कि हम बहुत सारी दूसरी जगहों पर भी फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जरा झटके से ब्रेक मारा चेन खींच के, ठीक है। अब लिख लें जिसको लिखना है, करना है जो करना है, फिर हम आगे चलते हैं। किसको, अच्छा भाई इस बात का जवाब कौन देगा, कॉन्केटेनेट नहीं हो रहा, इसमें ऐड हो रहा है ना, सम हो रहा है। इंटीजर कॉन्केटेनेट थोड़ी होते हैं, इंटीजर ऐड होते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए में अभी वैल्यू कितनी है, लेस देन 10, इसका जवाब क्या आएगा, क्या जवाब आएगा, इसका जवाब क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन का जवाब, ए लेस देन 10, ए जीरो है ना, लेस देन 10 पे ट्रू आएगा ना। तो अगर ये लाइन में हटा दूं तो ये हमेशा ये बात ट्रू रहेगी, हमेशा ट्रू रहेगी। ये लूप कभी रुकेगा नहीं, रुकेगा। जब जब जाएगा जीरो, जब जब जाएगा जीरो, जब जाएगा जीरो, ठीक है। तो इसलिए हमने यहां पे क्या किया, हमने बोला भाई कि इसमें इजाफा करते रहो। अब जब वो दोबारा चेक करेगा तो कितना हो जाएगा, होगा 1 चाहिए, लेकिन जब ये 10 तक पहुंचेगा तो ये चेक करेगा 10 10 से छोटा है, फौरन क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो 10 पे टर्मिनेट हो जाएगा। इस वजह से हमने यहां पर इजाफा किया, 0 से शुरू हुआ है 9 तक चलेगा। अच्छा फ्लैग में देखो, जब हमने यहां पर यूनिवर्सल ट्रू किया, फ्लैग में जस्ट वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, ठीक है। ये वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से, यहाँ हम कंडीशन लिखते थे ट्रू फॉल्स चाहिए होता था, मैंने यहाँ कंडीशन हटा के डायरेक्ट ट्रू लिख दिया। अब उस ट्रू को मैंने किसके अंदर रख दिया, वेरिएबल में रख दिया, ताकि बाद में मैं वेरिएबल को ब्रेक करने के बजाय क्या करूंगा, उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूंगा, तो लाइट की वैल्यू खुद ब खुद क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी, बहुत ब्रेक हो जाएगा। ये है काम, ठीक है। इसको 1-2 मिनट गौर कर लो, फोन करके आ रहा हूँ।
अच्छा भाई, फंक्शंस फंक्शन क्या होते हैं भाई? हाँ, फंक्शंस जो है हमारे पास एक स्पेशल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। कि हम जो, जिस तरह हम फॉर लूप की डेफिनेशन में बात करते हैं ना, कि भाई हमें कोई काम बार बार कराना है तो हम फॉर लूप में रख देते हैं। बट वो जो बार बार कराना होता है वो एक ही पॉइंट पे होता है। किस पॉइंट पे? एक ही पॉइंट पे होता है। बट अगर मुझे वो बार बार काम मुख्तलिफ जगहों पर चाहिए, क्या मुख्तलिफ जगहों पर चाहिए, कोड में भी और आउट ऑफ कोड भी, दूसरी दूसरी फाइल में चाहिए, तो फिर वो उसके लिए हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं
कि वो सारा काम एक ब्लॉक बना के रख लेते हैं, और जब किसी को चाहिए होता है वो उसको क्या कर लेता है, कॉल कर लेता है। ठीक है, जब किसी को चाहिए होता है वो उसको कॉल कर लेता है। तो इस तरह रिपीटेड कोड मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ता कि मैं इधर लिखा था मैंने, फिर आगे 100 लाइनों के बाद मुझे दोबारा उन्हीं लाइनों की जरूरत पड़ रही है। तो अब फॉर लूप तो मसला हल नहीं कर सकता। 10 लाइनें मैंने यहां लिखी थी, अब वो पीछे वाली लाइन के बाद मुझे दोबारा वही 10 लाइनें लिखनी है, दोबारा वही काम करवाना है। तो अब क्या करूं? तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, ये लाइंस बार बार मुझे रिक्वायर्ड हो रही है और आगे भी कहीं आ सकती है, तो मैं उसको एक बॉक्स बना के सामने दीवार पर टांग देता हूं। अब तुम्हें चाहिए तो इधर ले लो, तुम्हें भी चाहिए तो उधर कॉल कर लो, तुम्हें भी चाहिए, जिसको जिस जिस पॉइंट पे चाहिए वो उसको क्या कर ले, उस जगह पर कॉल कर ले। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब हम क्या करते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला कोड है कि भाई ये गैस की लिस्ट बनानी है। अब ये गैस की लिस्ट जो है वो बहुत सारे लोगों को बनानी है। अब आपने तो बना ली, यहां पर फॉर लूप भी लगा लिया, वाइल लूप भी लगा लिया, गैस की लिस्ट भी बना ली। अब मुझे यहां पर दोबारा गैस की लिस्ट बनानी है, तो मैं उसको कैसे कॉल करूं? कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि मैं उसको दोबारा टाइप करूं। तो वो जो रीटाइप हो रहा है सेम कोड, दिस इज रिडंडेंट, ये रिपीटेशन हो रही है। तो इस रिपीटेशन से बच जाते हैं हम, और वो सारा कोड हमें दोबारा से अवेलेबल हो जाता है जस्ट वन कॉल के ऊपर। तो मैं यहां पर एक फंक्शन लिख रहा हूं डेफ के थ्रू, डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म है डेफ। डेफ करके मैं यहां भी सिंपल सिंपल फंक्शन लिखता हूं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर हम अपने बड़े बड़े फंक्शन जो है यहां बनाना शुरू करेंगे। डेफ, तुम एक काम करो कि तुम से हेलो एक फंक्शन बना लो। क्या किया मैंने, फंक्शन का नाम, दो ब्रैकेट, यही फंक्शन की पहचान होते हैं, सबको पता है ना, डेफ से हेलो कॉलन और ये फंक्शन की बॉडी। ठीक है, ये क्या करेगा, जब भी कोई इसको कॉल करेगा ये क्या बोलेगा, प्रिंट हेलो। बस ये मैंने चलाया, कुछ आउटपुट आया? कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ये भी वहां लटका दिया गया है। ये आउटपुट कब देगा, जब इसको कॉल लगाएंगे। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट पार्ट, फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अब दूसरी क्या होगी, फंक्शन कॉल। यहां से फंक्शन कॉल करूंगा। अभी तक मैंने जितने भी फंक्शन यूज किए हैं, लेंथ फंक्शन यूज किया है, टाइप का फंक्शन यूज किया है, और प्रिंट का फंक्शन यूज किया है, और लिस्ट में और स्ट्रिंग में जितने फंक्शन कॉल किए सब फंक्शन कॉल थे, डिफाइन किसी और ने किए हुए थे, बिल्ट इन फंक्शन थे। अब हम अपने फंक्शन बना रहे हैं विच इज नॉन एज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। हम अपने फंक्शंस बना रहे हैं। तो अब मैं अपनी यहाँ कॉल लगा रहा हूँ, ए हेलो, तुम आ जाओ भाई, हेलो कहना है किसी को, आ गया। ठीक है, यहाँ फंक्शन बना हुआ है, मैंने कहा यहाँ पर भी किसी को हेलो कहना है, तो क्या कह दूं, इससे हेलो कह दिया उसने। अब एक बार बना हुआ है, जिधर दिल चाहे वहां उसको हम क्या करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे। आ रही बात समझ में? कोई सवाल इसमें? एक मिनट पूछ लो फिर। सर ये मैं फंक्शन डिफाइन करके मैं इसको ये परमानेंटली सेव कर लेगा, या जब तक ये फाइल खुली हुई है चलता रहेगा उसको? जब तक ये फाइल खुली हुई, जब तक चल रहा है। अगर मैं इसको कर्नल को रीस्टार्ट कर दूं तो फिर फंक्शन गायब हो जाएगा। वो तो कोई भी वेरिएबल और कोई भी चीज जो है वो चली जाती है। अब मैंने यहाँ पर बोला से हेलो, देखो आ ही नहीं रहा, टैब से आ ही नहीं रहा, चलो खुद ही टाइप कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता व्हाट इज से हेलो, क्यों? क्योंकि वो मेमोरी से क्या हो चुका है,
सारी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है जब फाइल ऑफ हो जाती है या रिस्टार्ट हो जाती है। हाँ जी, हम्म, हम्म। उसके लिए जब हम फंक्शन खत्म कर लेंगे ना, नहीं नहीं, उसी चीज में हम जब फंक्शन खत्म कर लेंगे तो फिर हम कुछ मॉड्यूल्स बनाना सीखेंगे ताकि हमारा काम एक फाइल दूसरी फाइल के साथ कनेक्ट हो सके। हम ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में कि एक ही फाइल में काम कर रहे हैं, हमारे पास 4-4 5-5 फाइल्स चल रही होती हैं और हम उसमें मुख्तलिफ का उसकी फाइल का काम वहाँ कॉल कर रहे होते हैं, उसका वहाँ कॉल कर रहे होते हैं, तो वो यूटिलाइज हो जाएगा मल्टी डायमेंशन। फंक्शन का काम टाइप करना नहीं है सिर्फ, ये कोई भी काम कर सकता है। मैंने तो इसको बोला है कि तुम ये कह दो, ये कुछ भी कर सकता है। हाँ, मतलब यहाँ पर मैंने जो फंक्शन को ड्यूटी असाइन की है वो क्या है कि तुम हेलो प्रिंट कर दो। मैं फंक्शन को कुछ और ड्यूटी असाइन करूं तो वो करेगा। जो कुछ इसकी बॉडी में लिखा होगा, जितना ही लंबी बॉडी होगी, जो कुछ लिखा होगा सारा कुछ एग्जीक्यूट करेगा जब भी इसको कॉल की जाएगी। कुछ भी दे दें। अभी हम बना रहे हैं और डिफरेंट फंक्शन बना रहे हैं। अभी तो मैंने यहाँ सिंपल एक फंक्शन बनाया, अब यहाँ दोबारा फंक्शन लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहा हूं, डेफिनेशन फंक्शन। इधर तवज्जो दो भाई, खाना पीना छोड़ो। अब मैं एक और फंक्शन लिख रहा हूं और इसको कह रहा हूं कि भाई ये क्या करता है, ये ऐड नंबर्स करता है। ठीक है, एक नंबर हमारे पास ए है 100, एक नंबर बी है हमारे पास 200। ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा ए प्लस बी। ठीक है, अब जब जब ये फंक्शन कॉल होगा ऐड नंबर्स, तो रिजल्ट क्या आएगा, जो भी जहां भी कॉल करेगा रिजल्ट क्या आएगा, जितनी बार भी कॉल करे। ठीक है, सिंपल सी बात है। यस, डेफ से पता चलता है कि फंक्शन कॉल नहीं कर रहा हूं बल्कि फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। डिफाइन की शॉर्ट फॉर्म है डेफिनेशन की। मैंने यहां लिखा फंक्शन डेफिनेशन, कोई चीज नहीं, फंक्शन। कोई भी फंक्शन बना रहे हो, अभी तक तो हमने देखा कहीं और लगाया था नहीं ना, तो अभी फंक्शन में। दोबारा दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? हमने ए और बी की वैल्यू दी, उसके बाद क्या बना दिया? नहीं, पहले फंक्शन बनाया, उसमें ए और बी बनाया। अच्छा, ठीक है। अब इनका सवाल बड़ा अच्छा है और जो हमारे डिस्कशन में आना भी था आगे, इन्होंने अभी कर लिया है कि जो फंक्शन है ना, फंक्शन है ये ब्लॉक ऑफ कोड है ना, क्या ये ब्लॉक ऑफ कोड है और ये वहां सामने रखा हुआ है। हर शख्स इसको एक्सेस कर रहा है जब इसको कॉल कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बगैर कॉल किए इसके अंदर से बोलूं यार ए देना, देगा? वो तो पैक है, आइसोलेट है। तो उसके अंदर जो भी वेरिएबल क्रिएट हुए हैं उनका स्कोप, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, स्कोप जो है वो लोकल है। क्या है? लोकल स्कोप है, यानी उसके अंदर अंदर ही है। मैं यहां बोलूं कि यार एक काम करो, जरा प्रिंट कर दो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, लेकिन बाहर वालों को नहीं पता ए भी कोई चीज है। तो क्योंकि वो फंक्शन के अंदर है और एंट्री कब मिलेगी, जब उसको कॉल करके चेक करेंगे। डायरेक्टली उसको पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये जो दोनों वेरिएबल्स यहां बने हैं, दीज टू वेरिएबल्स आर लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं?
स्कोप इनसाइड अ बॉडी, उसकी जो भी बॉडी होगी, चाहे फंक्शन हो चाहे क्लास हो, वो उसका स्कोप जो है एक्सेसिबिलिटी सिर्फ वहीं वहीं तक होगी। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, अब यहां भी लिख देता हूं मैं, सिंस a is a local variable will not be accessible outside the function। ठीक है, अब आ जाए, अब ये ऐड नंबर का फंक्शन है, ठीक है, कॉल हो गया, हमने उससे ऐड नंबर किए जा रहा है, दैट्स वेरी गुड। तो फंक्शन वाली बात समझ में आ गई। अब जब कभी भी किसी को ऐड नंबर्स करवाने होंगे, क्या हुआ? किसी ने मैसेज किया, मुंह धो लो। आप चलो इनकी बात देखें, ये मैंने ए की वैल्यू बनाई 500, बी की वैल्यू बनाई 1000, और मैंने बोला प्रिंट ए प्लस बी, हो गए 600। ठीक है, अब मैं जो है ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे और काम किया, मैं नीचे कहीं चला गया। ठीक है, मैं कहां चला गया भाई? यहां आ गया। यहां मुझे दोबारा वही वाला काम करना है, दोबारा आप कहें दोबारा लिख लें, a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 500, प्रिंट a प्लस b। ये कितनी लाइनें? अगर ये 300 लाइनें होती तो अच्छा लगता कि दोबारा लिख रहा हूं यार। अब जब मैंने उसको फंक्शन के अंदर रख लिया है, जब मैंने कहा रख लिया है, फंक्शन के अंदर रख लिया है, तो अब मुझे दोबारा, जब मैं जहां कहीं भी हूं, सिर्फ क्या बोलूंगा, ऐड नंबर्स। तो वो 300 हो, 3000 हो, 3 हो या 50 हो, वो एक लाइन से वो वही चीज दोबारा एग्जीक्यूट होके आ जाएगी, वही चीज दोबारा एग्जीक्यूट होके यहां आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात कि फंक्शन किस तरह हमारी हेल्प कर रहा है, हमारे कोड को कैसे रिड्यूस कर रहा है, अगर ये बात क्लियर तो फिर आगे चलते हैं। तो मुंह धोने गए हुए थे, पहले बताओ किसने कहा था मुंह धो के आओ? कि तुमने किसी को मैसेज किया था, वहां से जवाब आया मुंह धो के आओ, वो किसी और सेंस में था तो मुंह धोने चले गए हैं? मजाक कर रहा हूं यार, चलो इसी बहाने मुंह धो लिया यार। अच्छा भाई, तो फंक्शन की वजह से हम उस कोड को जहां जहां हमें जरूरत पड़ रही है, हम कॉल जो है वो कर रहे हैं। अब हम जब फंक्शन का हमें आइडिया समझ में आ गया, यूजेज समझ में आ गया, फायदा समझ में आ गया, तब हम डिफरेंट फंक्शन जो है वो बनाते हैं। भाई तुम आगे वाले गेट से क्यों नहीं आए? तो करीब था। ऐसा हाँ, अब देखो भाई, अब मैं यहां एक फंक्शन लिख रहा हूं, इस फंक्शन का नाम है कॉकरोच किलर। तो सामने कॉकरोच बैठा हुआ है दीवार पे ना, पता नहीं तुम डर क्यों रहे भाई। अच्छा, इस फंक्शन का नाम है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं टेक्स्ट कैलकुलेटर। ठीक है, टेक्स्ट कैलकुलेटर।
अच्छा नहीं, अभी ये नहीं बना रहे क्योंकि इस पे हमें वो भी चाहिए होगा। तो लिख लेते हैं। टैक्स कैलकुलेटर फंक्शन क्या करेगा, जब ये कॉल करेंगे तो ये आपसे पूछेगा भाई टैक्स अमाउंट कितना है, अभी अमाउंट नहीं बल्कि इनकम कितनी है। इंट इनपुट एंटर योर टैक्सेबल इनकम। अभी करता हूं, आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो कितनी है, ठीक है। जब ये टैक्सेबल इनकम, तो यहां क्यों आ रहा है भाई, क्या रह गया, एक और रह गया ब्रैकेट, ठीक है। अब मैं यहां पर कंडीशन लिख रहा हूं, अगर इनकम जो है वो ग्रेटर देन, ये एनुअल इनकम की बात हो रही है, इंटर यूर एनुअल इनकम। हम कहेंगे राउंड में डालेगा, कौन डेसिमल में डालेगा, अभी वह कर सकते हैं, फ्लॉट में ले लो, वो कोई मसला नहीं है। एनुअल टैक्सेबल इनकम, अगर एनुअल इनकम जो है बड़ी जान लगा तकरीर कर रहे हैं मौलवी साहब, कौन है। अगर एनुअल इनकम जो है वो क्या हो जाए, हमारे यहाँ हमने क्या क्या चल रहा है, 6 लाख है ना कम से कम, नहीं 6 लाख से ज्यादा है तो उस पर टैक्स है। 50,000 रुपए को कमाता है तो उस पर टैक्स है। अगर एनुअल इनकम जो है वो 6 लाख या उससे ज्यादा हो जाए, लिख रहा हूं कोड, नहीं कोड सही लिख रहा हूं, 6 लाख या उससे ज्यादा हो जाए, याद करो। मैं कम नहीं, मैं छोटे लेवल से शुरू कर रहा हूं और बड़े इनकम की तरफ जा रहा हूं। तो अगर मैं ये करूंगा तो कोई 1 करोड़ भी डालेगा तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। याद है ग्रेडिंग वाले सिस्टम में मसला हो रहा था कि 90 भी डाल रहा था, डी ग्रेड आ रहा था, फेल हो रहा था। यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, अगर इनकम या तो मैं मैक्सिमम से शुरू करूं, कि अगर इनकम जो है वो ज्यादा है, एक स्लैब होगा, मुझे नहीं पता कितना स्लैब है, फॉर एग्जाम्पल अगर इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा है, ठीक है। अगर इनकम 50 लाख या उससे ज्यादा है तो उस पे जो टैक्स है वो कितना होगा, एनुअल इनकम का कितने परसेंट होगा, 25%, 0.25। एलिफ एनुअल इनकम अगर ज्यादा है, जैसे भी 30 लाख से ज्यादा है, तो टैक्स कितना होगा, कितना भाई, 15%। सस्ते में छोड़ रहे हो यार, चलो 15%। देखो वही सब कुछ चीजें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट अब हम किसके अंदर डाल रहे हैं उनको, फंक्शन के अंदर डाल रहे हैं, सो दैट हमारा, ठीक है। फिर 25 लाख अगर है तो 12, ऐसी होगा ना, 0.1512 फिर 20 लाख अगर है तो 10, फिर 10 लाख अगर है 0.05, और बाकी जो है 6 लाख से नीचे वाले, 10 लाख से नीचे वाले, उनका जो टैक्स है वो कितना होगा, 3, चलो 3 पढ़ते हैं, ठीक है। और मैंने यहां कह दिया प्रिंट टैक्स, ठीक हो गया, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब जब किसी को टैक्स कैलकुलेट करवाना होगा, वो आपका फंक्शन जो है वो कॉल कर लेगा, ठीक है।
अभी मैंने इसको रन किया, कुछ आउटपुट कुछ भी नहीं आया, लेकिन जब कहेगा अभी टैक्स कैलकुलेटर को बुलाओ, जैसे ये फंक्शन चलेगा, कितनी इनकम है भाई आपकी, मैंने कहा जी 23 लाख, ठीक है। तो टैक्स कितना हो गया, 2,30,000, सही है, 2 लाख, ठीक है। फॉर्मेट कर लें यहाँ पे, ठीक है। 50 लाख वालों का एनुअल इनकम 15 लाख, ठीक हो गया। अब ये फंक्शन बन गया है, अब आप इसको कॉल करते रहे जहां कॉल करना है। अब ये मुझे बार बार अगर मैं ओपन लिखा हुआ होता और दोबारा मुझे टैक्स कैलकुलेट करना होता तो फिर मुझे कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता जाके, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, ठीक है। ये जो मैंने फंक्शन लिखा है टैक्स कैलकुलेटर का, ये फंक्शन जो है मैं इसको जब एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो एग्जीक्यूट करते वक्त ये मुझसे कोई भी चीज नहीं मांग रहा, यानी कि अगर मैं इसका शिफ्ट टैब करके खोलूं सिग्नेचर तो इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ये बेसिकली पैरामीटर लेस फंक्शन है। अभी मैं क्या बात कह रहा हूं, अभी देखें, मैं एक फंक्शन यहाँ छोटा सा बना रहा हूं जिस तरह मैंने बनाया था यहाँ पर हेलो वाला, से हेलो, याद है। अब ये जो फंक्शन है, समझा तो भाई, ये जो फंक्शन है इससे हेलो, ये बस हेलो कहे जा रहा है, हाँ ठीक है। अब मैं इसको कह रहा हूं यहां पर नाम कह रहा हूं, ये जो नाम मैंने यहां लिखा है ना फंक्शन के ऊपर ब्रैकेट में, इसको हम कहते हैं पैरामीटर। क्या ये पैरामीटर। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, अब मैं कह रहा हूं से हेलो, और मैं कह रहा हूं चलो जरा चलाओ, वो कहेगा नहीं भाई अब नहीं चलूंगा। अब मिसिंग है क्या चीज, एक आर्ग्यूमेंट देना है आपको, किसके लिए, नेम के लिए। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन के अंदर यहां एक्सेप्टर होता है, रिसीव करने वाला, ये कौन होता है, पैरामीटर, और यहां से जो मैं वैल्यू भेजता हूं ये क्या कहलाती है, आर्ग्यूमेंट्स कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, आर्ग्यूमेंट। से हेलो, और मैंने यहां पे लिखा अभी फॉर्मेट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख दिया, अभी एरर है। अब मैं यहां पे कहता हूं हेलो, ठीक है। अब हमने आर्गुमेंट भेजा उसको, उसने पकड़ा किसके अंदर, पैरामीटर के अंदर, और यहां पर उसको यूटिलाइज किया, ठीक है। आर्गुमेंट भेजा, पैरामीटर के अंदर पकड़ा और फंक्शन की बॉडी में यूटिलाइज किया। यूटिलाइज ना भी करें हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये वही बात मैं कर रहा हूं कि वो नेम उसने पकड़ तो लिया, लेकिन आपने अपनी लॉजिक में उस वैल्यू को इस्तेमाल नहीं किया, तो उससे फंक्शन का कोई कसूर नहीं है। आप ना यूटिलाइज करें, मर्जी आपकी, हाँ वैल्यू तो लेगा। यहां जो मैंने नेम लिखा है इसकी बात कर रहे हैं ना, ये अगर मैं हटा दूं, ठीक है, अब ये मैं यहां भेज तो रहा हूं
हेलो लिखा हुआ आ रहा है, ये वैल्यू जा रही है किसके अंदर, नेम के अंदर, और बॉडी में प्रिंट हेलो किया उसने, लेकिन मैंने नेम को यूटिलाइज नहीं किया आगे, तो इट्स नॉट एन एरर, इट्स नॉट एन एरर कि भाई आपने रिसीव किया, इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमारी मर्जी भी नहीं कर रहे। ठीक है, अब जो है हम यहां पे क्या करते हैं, और फंक्शन लिखते हैं। अब मैं यहां पे कहता हूं कि एक फंक्शन लिखो, एक फंक्शन लिखो, ऐसे जहन में आ गया, मैंने कह दिया अभी वॉवेल काउंटर। क्या फंक्शन है ये, इसको मैं एक पैराग्राफ दूंगा, ये पैराग्राफ रिसीव करेगा, और जब मैं इसको कॉल करूंगा तो वो पैराग्राफ यहां भेजना पड़ेगा मुझे ना। कोई भी पैराग्राफ ले लेता हूं, चलो यहीं से उठा लेता हूं, कुछ कुछ भी नहीं है, चलो ये मैंने लिया और पैराग्राफ यहां डाल दिया, क्योंकि ये मल्टी लाइन में है इसलिए ट्रिपल कोड में लिखना पड़ेगा। वैसे मैं इसको खत्म ही कर देता हूँ मल्टी लाइन इसका। वैसे कुछ भी ले सकते हैं, पर मैंने टेक्स्ट लेना था तो लिख दिया। ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल होगा, पैराग्राफ यहां पे जाएगा, और मैंने उसके अंदर क्या क्या काउंट करने, वॉवेल्स काउंट करने कि इस पैराग्राफ में वॉवेल्स कितने हैं। सबको पता है वॉवेल क्या होते हैं ना, क्या होते हैं, ए ई आई ओ। कैसे, क्या फंक्शन लिखूं, कैसे काउंट करूं? उसके बाद फिर में लूप चला के वोवेल सर्च करता है। मैं बताता हूं भाई, वॉवेल्स की लिस्ट में क्या क्या होंगे। वॉवेल ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसको लोअर नहीं कर सकते भाई, पैराग्राफ को ही लोअर करना पड़ेगा। अब वॉवेल की लिस्ट आ गई, अब मैंने क्या करना है, जो पैराग्राफ आया है उसके ऊपर लूप चलाना है, ताकि उसमें से क्या निकल के आए, एक एक कैरेक्टर निकल के आए। उसको चेक करूंगा, अगर वो कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है जो इस वॉवेल की लिस्ट में पाया जाता है तो फिर वो वॉवेल है। अच्छा जी, तो अब वो कौन सा वॉवेल होगा, मुझे हर एक का काउंट बताना है। मैंने यहां बता दिया भाई, ए का काउंट, ई का काउंट, आई का काउंट, ओ का काउंट और यू का काउंट। पहले जीरो ही होंगे ना, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये सारे काउंट है। अब मैं लूप चला रहा हूं, देखो, फॉर क्या करूं भाई, फॉर कैरेक्टर इन पैराग्राफ। फॉर को क्या चाहिए होता है, एक कलेक्शन चाहिए होता है, लेकिन पैराग्राफ को पहले किस में कन्वर्ट करो, क्योंकि वो कैपिटल लेटर का चक्कर ना रहा है। फॉर कैरेक्टर इन पैराग्राफ डॉट लोअर। ठीक है, अब मैंने क्या चेक करना है, जो मेरे पास कैरेक्टर आया है वो कहां पाया जाता है, वॉवेल्स की लिस्ट में। तो क्या लिखूं भाई, इफ जो कैरेक्टर है इन है, किसके अंदर है, वॉवेल्स के अंदर है। ठीक है, तो काउंट में इजाफा कर दो, कैसे करूं, तो फिर पांचों वोवेल चेक करना पड़ेंगे कौन सा। और सोचो, और सोचो, आसान है सोचना
हेल्पलाइन भी ले सकते हैं, फोन ऑफ फ्रेंड भी कर सकते हैं। हाँ जी, अब अगर मैं वॉवेल चेक करूं जाएगा, हाँ वॉवेल जो है, पर वो कैसे चेक करूं, कौन सा वाला है? काउंट में जाके जरा पांच पांच है। मैं एक काम करता हूं, अगर कैरेक्टर वॉवेल में है देखो एक लॉजिकल बात है, आप सारे लोग बैठे हो, आप सब में से पांच बंदे, कितने बंदे ढूंढे? पांच बंदे ढूंढे। अब मैं एक काम करता हूँ ढूंढने के लिए, मैं अपने दिमाग में क्या मतलब सोच रहा हूँ, मैं इसको बुला के रहा हूँ, क्या तुम इन पांचों में से, पांचों में से कितने एडमिशन में सारी सन फुल टाइम, तुम आ जाओ, क्या तुम इनमें से हो? कितनी एडमिशन में पड़ेगी? मैं पैराग्राफ पे लूप चला रहा हूँ और उसमें वॉवेल ढूंढने जा रहा हूँ। अरे मैं वॉवेल पे लूप चलाऊं, पैराग्राफ पे ना ढूंढ लूं, दोनों कनेक्शन है। क्या कहते हो भाई, ये पैराग्राफ पे जब चलेगा ऐसी जगह चलेगा, और अगर मैं वॉवेल से भी लूप चलाऊं और तो ये वॉवेल इस पैराग्राफ में है तो कितनी तरह चलेगा? अब मैं क्या करता हूं, यहां पे कहता हूं और वॉवेल इन वॉवेल इन वॉवेल्स, एक वॉवेल उठा लिया। अब मैंने यहां पर क्या बोला, क्या बोलूं, अब मैं सिंपल बोलने जा रहा हूं कि भाई ए, ए कौन है? ए, वॉवेल ए। अगर अगर जो वॉवेल आया है पहला वाला, ठीक है, अगर जो वॉवेल है वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। सुनो सुनो सुनो, अगर जो वॉवेल है वो ए के बराबर है तो क्या करो, तो आप एक काम करो, पैराग्राफ डॉट लोअर करो, इसके अंदर काउंट निकालो किसका? ए का। जितने भी होगा काउंट 5 10 बता देगा, बताएगा नहीं बताएगा? और इस काउंट को किसके अंदर डाल दो? ए के अंदर डाल दो। अब वो पैराग्राफ को लोअर करेगा, उसमें ए का काउंट निकालेगा, ए कितनी दफा आया है, वो काउंट वाली वैल्यू कहां आ जाएगी? ए के अंदर आ जाएगी। आ गई? एलिफ अगर वॉवेल किसके इक्वल है? ई के इक्वल है, तो ई हो गया। आसान हो गया ना? ए ई आई 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 ओ ओ ओ, आखिरी जो बचता है उस पर कंडीशन लगाने की जरूरत, लेकिन यहाँ लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो वॉवेल नहीं होंगे तो कैरेक्टर भी तो होंगे ना सारे, अगर 4 के अलावा तो बाकी तो सारे बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन सर वो कंडीशन तो फाल्स हो जाएगी ना, ओरिजिनल तो नहीं होगा वो।
नहीं, अगर मैं इसको हटा के सिर्फ ये कर दूं एल्स ई बढ़ा दो तो वो तो एस को है। लूप तो वोवेल्स पे चल रही है, तो उठाएगा ही नहीं। नहीं, अगर वॉवेल्स पे से वॉवेल उठाया उसने, अब मैंने यहां कहा कि भाई इसको देखो, अगर मैं यहां पे लिखता हूं, अगर मैं यहां लिखता हूं कि भाई एल्स, इसका मतलब है अब कुछ भी हो, तो कुछ भी तो भाई आर भी आ जाएगा, एन भी आ जाएगा, तो सबके काउंट कहीं डाल देगा, तो इसलिए लगा दें, एल्स छोड़ देते हैं कि भाई एल्स को कंटिन्यू कर देते हैं। हाँ, ये आ गया ए ई आई ओ यू, यू और यू, ये हो गया। अच्छा, क्या मुझे इन वेरिएबल्स की जरूरत है? इधर वेरिएबल बना दिया, जरूरत नहीं। देखो जरा कहते मुंह खोल के सो रहे हैं। इतना नशा तो ब्रूफिन में नहीं होता, इतना पाइथन में है ना। अच्छा, पीछे घूम घूम के देख रहे हैं आपको, पता नहीं। अच्छा, अब अब सब उसको ही देखे जा रहे हो। एक लतीफा याद आ गया, पहले ये पूरा कर लें, वो इसी पे तुम्हारे घूम के देखने पे याद आया। तो अब सवाल ये है कि इन वेरिएबल्स की क्या मुझे जरूरत है? नहीं, बज़ाहिर लग रहा है नहीं। अच्छा, बास केसेस में हो सकता है नहीं भी जरूरत हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा वॉवेल है जो आया ही नहीं, क्या, तो उसकी वैल्यू कैसे असाइन होगी? मैं यहां से यू हटा देता हूं, ठीक है, और यू जो है वो आया ही नहीं, तो अब यू के काउंट में क्या दिखाओगे? कैसे दिखाओ? जीरो तो असाइन ही नहीं हुआ, ये वाली लाइन तो चली ही नहीं, तो यू तो क्रिएट ही नहीं हुआ। तो इसलिए इस केस में मुझे जरूरत पड़ेगी कि वेरिएबल होना चाहिए ताकि उसका इनिशियल जीरो काउंट जो है वो नजर आए। समझ में आ रही बात? ये काउंट जीरो रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ पे चल रही है भाई, जब इस बॉडी में दाखिल ही नहीं हुआ तो यू तक पहुंचा ही नहीं, तो फिर बात ही खत्म हो गई। यू तो उसके लिए कोई चीज है ही नहीं, यू तो उसके लिए कोई चीज है ही नहीं। और मैं अपने प्रिंट में क्या लिख रहा हूंगा? यू का काउंट, फौरन एरर दे देगा, यू मिला ही नहीं उसे, यू क्रिएट ही नहीं हुआ। अगर इनकेस यू आया ही नहीं, अगर एक बार भी आया तो क्रिएट हो जाएगा। इसलिए इस केस में मुझे लगता है कि यू की जरूरत है। ठीक हो गया? अब फाइनली जो है मैं यहां प्रिंट करा देता हूं। प्रिंट क्या लिखूं भाई? ए का काउंट कितनी दफा है अभी? ए दफा। और कौन सा था भाई? ए ई का काउंट कितनी दफा है? ई दफा। आई का काउंट कितनी दफा है? आई टाइम्स। ओ का काउंट नहीं, डिक्शनरी में आ रहा है यार, क्या हो गया? फॉर्मेटिंग का करली ब्रैकेट है। यू का काउंट यू, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फंक्शन मुकम्मल हो गया। आई होप सो कि सबको लॉजिक समझ में आ गई होगी। जी। इसके अंदर सर आपने वोवेल्स के ऊपर जो है वो लूप चलाई है, हम्म। तो थोड़ा सा कोड चेंज हुआ, कंडीशन हमें वही 5 दफा चलानी पड़ी, तो इससे फर्क क्या पड़ा होगा?
अगर हम स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलाते हो ए प्लस करके जो है वो वैल्यूज प्लस करते रहते हैं, कंडीशन चेक करके कि अगर लूप कितनी दफा चलता है? मैं ये कर रहा हूँ कि लूप के अलावा तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। लूप ही सबसे बड़ा काम था ना असल में। हम हमारे यहाँ पूरा एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस में, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, विच डिफाइंस, उसी के ऊपर परख कर पता चलता है कि किसका कोड बेस्ट है। ऐसा कोड ही बेस्ट होता है जो कम टाइम में चल जाए। अब अगर पैराग्राफ ये 10 लाख कैरेक्टर का पूरी बुक चढ़ा दूं तो इतनी दफा लूप चलते चलते मेरी एप्लीकेशन रेस्पॉन्ड ही नहीं करना, भूल जाएगी, अभी सर्च पे लगा हुआ है ना मसला। तो उसके अगेंस्ट 5 दफा लूप चलने का जवाब फटाफट आ जाएगा। कोड दोनों का सही होगा। आप कभी अगर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम दें, टेस्ट दें, गूगल का, फेसबुक का, तो वो एग्जाम आपका ये नहीं, आपको पाइथन आती नहीं आती, आपको डेटा साइंस आती नहीं आती, आपको एआई कितनी आती है। वो आप पहले ही टेस्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का, कहते कोड लिखो, ये है ये टास्क, अब देखो कितना एफिशिएंट कोड लिखते हो, पता चल जाएगा कितने पानी में हो। और उसका जो टेस्ट केस लिखा होता है ना, जिस तरह मैंने स्ट्रिंग वाले असाइनमेंट में दिखाया था कि वो खुद ही आउटपुट आता है, तो वो टेस्ट केस भी उन्होंने कोई 50,000 दफा चेक किया होता है उसको मुख्तलिफ वैल्यूज देके, ताकि पता चल जाए कि भाई ये अगर कम डेटा दे रहा हूं तो कितना टाइम ले रहा है, ज्यादा डेटा दे रहा हूं तो कितना टाइम ले रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर्स, ठीक है, तो उस बात का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो अब ये है, अब मैंने फंक्शन बन गया, मैंने इसको चलाया, इसने कहा भाई फटाफट ये जो है वो कितनी दफा है, ए 13 दफा है, ई 12 दफा, आई 6 और यू 0। यू है ही नहीं माशाल्लाह। देखो भाई वही बात हो गई जो हम कह रहे थे, अगर यहां पर यू हटा दूं तो फिर कितनी दफा आएगा। तो पहले क्रिएट हो गई ये वैल्यू, इस वजह से मैं इसको क्या करता हूं, पहले सारी वैल्यूज डिस्ट्रॉय करता हूं। कर्नल साहब को बोला सिलेक्शन सही से होने दे, ठीक है। अब मैंने यहां पर किया, अभी भी नहीं डिस्ट्रॉय है भाई, यू 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 यू, कहा यहां नहीं, ये तो चला ही नहीं ना, जब यू मिला ही नहीं उसको तो ये लाइन तो चली ही नहीं, ये तो समझा रहा हूं। जब ये लाइन नहीं चली तो यू क्रिएट भी नहीं हुआ। नहीं, हमने तो यू ही उठाया ना। अरे मेरा बेटा, एक मिनट, एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में फ्री हो रहा हूँ, सलानी में ही हूँ। हाँ अच्छा भाई, देखो ये वाला जो यू है ना, ये तो यहां से उठाया, ठीक है। उसने किया वॉवेल में अगर यू के बराबर है, अब यहां पर आया वॉवेल के अंदर असाइनमेंट नहीं हो रहा, वॉवेल के अंदर तो पहले ही यू है, ठीक है। अब ये यहां पर आया, अच्छा लेकिन एक चीज है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, वॉवेल के अंदर तो यू आया ही आया। अब वो जब पैराग्राफ काउंट करने गया तो उसको यू नहीं मिला, तो उसने इसको क्या असाइन कर दिया, 0 असाइन कर दिया। सही है, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर हम यहां से हटा सकते हैं, सारे सारे हटा सकते हैं, 0 असाइन हो जाए तो ये कुछ भी नहीं मिलेगा तो उसके रेस्पॉन्स में 0 देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये वॉवेल काउंटर का मेथड है। अब इसको जो बंदा किसी दूसरे को चाहिए, अगर कोई मसला नहीं, वो यहां से कोई भी जो है ना पैराग्राफ ले लेगा और कॉपी करेगा और कॉल करके सीधा
किसको बुलाएगा? वॉवेल काउंटर को पैराग्राफ दे देगा सबके नाम। अब ये फायदा है, फंक्शन एक बार बन गया एंड वी कैन यूटिलाइज इट अगेन एंड अगेन, और हम कोई से भी वॉवेल्स जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक हो गया? अब आप लोग एक पैराग्राफ लिखें, पैराग्राफ कह रहा हूं, फंक्शन लिखें। फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि आप उस फंक्शन को दो नंबर्स प्रोवाइड करें और वो फंक्शन सिर्फ ये बता दे कि इनमें से बड़ा नंबर ये है और छोटा नंबर ये। प्रोग्राम आपने पहले भी लिखा हुआ है, सिंपल। पैरामीटर में दो नंबर होंगे, num1 num2, और यहाँ आर्गुमेंट में आप दो नंबर कोई से पास करेंगे और जवाब में क्या आएगा आपके पास? 13 इज स्मॉल, 20 इज ग्रेटर। ठीक है, छोटा सा फंक्शन है, लिखें। दो नंबर ऐसे भी आगे भी दोनों मिलेंगे, 10 और 20। वैल्यू 1 में लिखोगे num1 num2, या n1 n2 कोड में लिखना है, n1 बड़ा है n2 बड़ा है, जो भी बड़ा होगा वो प्रिंट करा देना कि n1 बड़ा है n2 बड़ा है। इंडेंटिंग इंडेंटिंग कुछ नहीं पता, बस फंक्शन के ब्रैकेट, फंक्शन के ब्रैकेट में लगाए। हो गया? अब कोड लिखो जरा। सर एल की वजह से तो सेम वैल्यू पे जो है वो मैंने सोचा था, लेकिन मैंने बॉडी के लगा दिया इधर भी लगा भी
रन कैसे करना है इसको? रन कैसे करते हैं? मैंने कंडीशन दी।
तो यार अच्छा लतीफा नहीं है। अच्छा भाई बढ़े, आगे बढ़े। अभी तक हमने जितने भी फंक्शन बनाए हैं, सुनो भाई, अभी तक हमने जितने भी फंक्शन बनाए वो हमें कुछ ना कुछ प्रिंट करके दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा होता है कि भाई ये जो मेरा टेक्स्ट कैलकुलेटर का फंक्शन है, ये मेरा टेक्स्ट कैलकुलेटर फंक्शन है, मैं इसको मॉडिफाई करने के लिए दोबारा लिख रहा हूं, वरना तो फंक्शन तो बना हुआ ही है। ठीक है, ये मेरा टैक्स कैलकुलेटर का फंक्शन है। ये मुझे बता रहा है कि आपकी इनकम पे टैक्स इतना हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि जितना मेरा टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो सिर्फ मुझे बताया ना जाए, बल्कि मैं उसको कहीं यूटिलाइज कर सकूं। लाइक ये कि मेरे पास एक और फंक्शन है, ठीक है, एक और फंक्शन है, इसका नाम क्या है, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, या सैलरी डिसबर्समेंट भी इसको कहते हैं। सुनो भाई सुनो, बातें नहीं करो। सैलरी ये क्या मानता है, ये कहता है कि भाई सैलरी डिसबर्समेंट, और यहां से भी एनुअल इनकम हटा दी मैंने, जो अभी मैं समझा रहा था कि बीच में इनपुट नहीं होना चाहिए, यूजर को पता होना चाहिए। ये टैक्स कैलकुलेटर का फंक्शन है और ये सैलरी डिसबर्समेंट का है। सैलरी डिसबर्समेंट को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, ठीक है, सैलरी डिसबर्समेंट को टैक्स चाहिए और एनुअल इनकम पता होनी चाहिए। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये करेगा भाई कि ग्रॉस पे कैलकुलेट करेगा। कैसे कैलकुलेट करेगा, एनुअल इनकम में से टैक्स को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और अभी दोबारा यहां प्रिंट करा रहा हूं, और ये ग्रॉस को प्रिंट कर देगा, क्या देगा भाई, आपकी टोटल जो ग्रॉस है वो आपकी इतनी है। लेकिन मसला ये है, ये जो टैक्स है, मैं ये तो कर सकता हूं कि भाई मैं इसको कॉल करते वक्त, समझना बात को, इस सैलरी डिसबर्समेंट को कॉल करते वक्त मैं एनुअल इनकम बता दूं, इस बंदे की एनुअल इनकम जो है वो 12 लाख रुपए है, ठीक है। लेकिन 12 लाख पे टैक्स कितना बन रहा है, ये कौन कैलकुलेट करेगा, ये तो टैक्स कैलकुलेटर कैलकुलेट करेगा। ये कौन कैलकुलेट करेगा, टैक्स कैलकुलेटर कैलकुलेट करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पर फंक्शन में टैक्स कैलकुलेटर कॉल कर लूंगा। क्या कॉल कर लूंगा, टैक्स कैलकुलेटर। अब मैंने फंक्शन में क्या कॉल कैलकुलेट कर लिया, टैक्स कैलकुलेटर को कॉल किया और इसको क्या बताई कि ये मेरी एनुअल इनकम है। अब ये टैक्स कैलकुलेटर गया, यहां से सैलरी डिसबर्समेंट का फंक्शन कॉल हुआ, एनुअल इनकम ये है, कि टैक्स कैलकुलेटर के पास पहले क्या चीज, चलो आगे पीछे हो गया तो इसको इधर कर लेते हैं, बल्कि उधर से ही कर लेते हैं, ये सही है यहाँ पे।
ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सैलरी डिसबर्समेंट को बोला भाई ये तुम्हारी सैलरी डिसबर्समेंट, लेकिन जब ये जैसे इसके पास आया तो ये उसने कहा ये यहाँ वैल्यू नहीं है बल्कि यहाँ एक फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फंक्शन के पास चला गया। इसने कहा अच्छा भी ठीक है, तुम्हारे पास क्या आएगी, तुम्हारे पास जब एनुअल इनकम आएगी, एनुअल इनकम आएगी, ये एनुअल इनकम लेके जा रहा है ना, यहां से किसके पास जा रहा है, टैक्स कैलकुलेटर के पास जा रहा है। उसने एनुअल इनकम कैलकुलेट करी, कर ली, उसने कोई ना कोई टैक्स आ गया और उसने क्या करा, उसने प्रिंट करा दिया। ये कह रहा है भाई मुझे बताओ नहीं, मुझे दिखाओ नहीं कि इतनी हो गई है, बल्कि मुझे वो वैल्यू दो, क्योंकि वो वैल्यू मुझे यहां क्या करनी है, फिट करनी है। यहां वैल्यू क्या करनी है, फिट करनी है। अब इस बात को मैं दोबारा यहां पर आऊंगा, लेकिन पहले इस बात को अलग से बता रहा हूं, पहले इस बात को अलग से बता रहा हूं। मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने कहा भाई एक सिंपल सा बिल का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये बिल का फंक्शन जो है वो मुझसे अमाउंट 1 ले लेता है, अमाउंट 2 ले लेता है, ठीक है। इन दोनों अमाउंट को क्या करता है, वो बिल अमाउंट में सेव कर देता है। सिंपल सा फंक्शन इसलिए लिख रहा हूं ताकि बात का फोकस जो है वहीं पर रहे। अमाउंट 2, दोनों अमाउंट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अच्छा, और ये क्या कर रहा है, बिल अमाउंट जो है प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब मेरे पास यहां पर एक फंक्शन है, ये क्या करता है, ये करता है प्रिंट बिल, ठीक है। अब इस प्रिंट बिल को प्रिंट करने के लिए क्या चाहिए, बिल अमाउंट चाहिए। क्या चाहिए, बिल अमाउंट चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि मैं जब प्रिंट बिल कॉल करूं, समझना, प्रिंट बिल कॉल करूं तो क्या होगा, और हाँ, अब जब मैं प्रिंट बिल करूंगा तो ये प्रिंट बिल का फंक्शन चलेगा। ये प्रिंट बिल क्या प्रिंट करना चाहेगा, बिल अमाउंट प्रिंट करना चाहेगा। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो बिल अमाउंट का वेरिएबल है ये लोकल है ना, क्या ये इस फंक्शन से बाहर इसको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो मैं अंदर जनरेट होने वाली कोई भी वैल्यू प्रिंट तो करा रहा हूं, ये मुझे प्रिंट करके तो दे देगा, लेकिन ये मुझे इस्तेमाल करने नहीं देगा कि भाई ये लो वैल्यू कहीं जाके क्या कर लो, यूज कर लो, क्योंकि वो बाहर निकल ही नहीं सकती। इसी तरह से जब मैं टैक्स कैलकुलेटर के पास जाऊंगा, टैक्स कैलकुलेट होगा, वो बता देगा कि भाई इतना टैक्स हो रहा है, लेकिन ये टैक्स मुझे यहां चाहिए ताकि इस सैलरी डिसबर्समेंट को दूं मैं आगे, ठीक है। आसान जबान में बात यह है कि घर पे आ गए मेहमान, अम्मा ने भेजा जाओ तंदूर से रोटियां ले आओ, तो आप गए, उसको पैसे दिए आर्गुमेंट के तौर पे, ये लो भाई 10 रोटियां लगा दो, 200 रुपए ले लो। उसने 10 रोटियां लगा दी और आपको बोलते ये लोग लगा दी मैंने रोटी, अब जाओ घर। नहीं नहीं भाई, सिर्फ दिखाओ नहीं,
रोटी मुझे दे दो, मुझे आगे खिलानी है मेहमानों को भाई। अब वो कहेगा नहीं भाई, मैं तो सिर्फ पका के दिखाने की आदत है, मुझे देने की आदत नहीं है, क्योंकि मेरा फंक्शन ही नहीं वो ये भी यही कह रहा है। तो फंक्शन से बाहर निकालूं कैसे? अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई मुझे प्रिंट की जरूरत नहीं है, बल्कि जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है फंक्शन से बाहर निकालने के लिए उसको क्या करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा। अब ये वैल्यू टेक्स्ट की जितनी भी कैलकुलेट होगी रिटर्न करेगा, किसके पास फेंकेगा? इसकी जगह फेंकेगा जिसने इसको कॉल किया। तो ये दो वैल्यूज यहां पूरी हो जाएंगी और ये फंक्शन किसके पास चला जाएगा? सैलरी डिसबर्समेंट के पास, और ये प्रिंट जो है वो ग्रॉस कर देगा। आ रही बात समझ में? तो वैल्यू फंक्शन से बाहर कैसे निकलेगी? रिटर्न के थ्रू निकलेगी, और कोई रास्ता नहीं है। तो अब मैं इसको रन करता हूं। टेक्स्ट कैलकुलेटर, एक मिनट पहले टेक्स्ट कैलकुलेटर को देखो। टेक्स्ट कैलकुलेटर का सी बड़ा है, ये हो गया। और क्या है? एनुअल इनकम। अच्छा, इनकम कहा? ये कह रहा है सैलरी टेक्स्ट कैलकुलेटर टेक्स्ट अंडरस्कोर CLC। अच्छा, अंडरस्कोर नहीं है, चाहिए, ये आ गया भाई। टोटल जो है 1,20,000, 12 लाख आपकी एनुअल इनकम थी, तो कितना हो गया भाई? अबे नहीं भाई, अच्छा ग्रोस हो गया आपकी, उतना टैक्स निकाल दिया। यहां मैं टैक्स भी प्रिंट करा दूं अगर ग्रॉस के साथ साथ टैक्स भी, तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। 60,000 का टैक्स हो गया। तो समझ में आई बात? एक फंक्शन कैसे दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है और उससे वैल्यू ले कैसे रहा है, यूजिंग रिटर्न फंक्शन। यस, फिर वो यहां पर जब मैं रिटर्न कराऊंगा प्रिंट के बजाय, ठीक है, यहां पर भी रिटर्न करा देता हूं। मैंने कहा अभी रिटर्न कर दो, ग्रॉस वैल्यू भी और टैक्स दोनों जो है वो रिटर्न कर दो। तो अब जब ये रिटर्न होके वैल्यू, अभी आउटपुट नहीं आएगा, बल्कि ये दोनों वैल्यूज मुझे यहां पकड़नी पड़ेंगी, ग्रॉस कॉमा टैक्स। ये हमने पिछली टपल में सीखा था कि जब दो वैल्यूज रिटर्न आएंगी एक साथ आएंगी तो किस फॉर्म में आती है? टपल। टपल को क्या कर लिया मैंने? अनपैक। टपल को कर लिया अनपैक। अब ये यहां पर आ गई नन टाइप। अच्छा, ऊपर वाला चलाया नहीं, ठीक है। अब ग्रॉस में ग्रॉस वाली वैल्यू आ गई और टैक्स में टैक्स वाली। अब आप फंक्शन से बाहर जो है वो प्रिंट कराएं, जो भी कराएं, आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ फंक्शन कंबाइनिंगली वर्किंग, और रिटर्न भी जो है वो आपको इसमें बात समझ में आ गई है। कोई मसला? इसको देख लें एक बार, मैंने स्क्रीन पे खोला हुआ है फंक्शन पूरा, जूम करूंगा तो गायब हो जाएगा। चलो ठीक है, अब ठीक है।
अगर हम वेरिएबल के जरिए करवाना है डायरेक्ट वैल्यू के जरिए करवा सकते हैं कि हमारी वैल्यू सेव ही वेरिएबल में हुई है ना। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने अभी ग्रेटर देन लेस देन वाला फंक्शन बनाया है कौन सा नंबर बड़ा है तो अगर ग्रेटर वाला जो भी नंबर होगा वो हमें रिटर्न नंबर रिटर्न करा दें। ठीक है, लेकिन अगर नंबर बहुत है तो कुछ और हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं उस कंडीशन में तो फिर किस तरह उसको रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रिंग भेज दें, वहां पर इक्वल का स्ट्रिंग भेज दें। एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, कुछ भी वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। लेकिन वो वेरिएबल में कुछ जो बाहर हम वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं उधर कोई इशू नहीं आएगा उसका क्योंकि वो कहीं न्यूमेरिक के तौर पे उठा रहे हैं वैल्यू कहीं स्ट्रिंग के तौर पे उठा रहे हैं लेकिन जब एक सूरत में वो वैल्यू न्यूमेरिक में जाती है एक सूरत में उसके बाद वो स्ट्रिंग में जाती है फिर उसमें ये है कि वो सेम नंबर ही भेज दें, दोनों इक्वल ही हैं। तो मेरा ख्याल तो एक स्ट्रिंग में स्टेटमेंट जो है वो चल जाएगा। चला जाता है हाँ, चला तो जाएगा, बस वो वाली बात आपकी सही है कि टाइप जो है उसकी चेंज हो जाएगी। लेकिन आगे इस तरह से मैंने उसको बदला होगा हाँ, एज अ स्टेटमेंट तो यूटिलाइज हो जाएगा। चले भाई आगे चले। अच्छा जी, पोजिशनल आर्गुमेंट एंड पैरामीटर ये हमने पढ़ लिए हैं। बेसिकली जब मैं कोई फंक्शन बनाता हूं, ठीक है, जब मैं कोई फंक्शन बनाता हूं उसके अंदर और मैं कहता हूं भाई इसके अंदर वैल्यूज आएंगी, और जब मैं इसको वैल्यूज भेजता हूं, ठीक है, तो 100 किस में जाता है? ये सब बाई पोजीशन है ना। 100 बाई पोजीशन ए में जाएगा, 200 बी में एंड सो ऑन। ये जो बाई पोजीशन एक दूसरे को असाइन हो रही है वैल्यूज, इनको पोजीशनल आर्गुमेंट्स कहते हैं। क्या? अगर पोजीशन आगे पीछे कर जाऊंगा तो वैल्यू भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। ठीक है, फादर नेम स्टूडेंट नेम, फादर नेम, अगर फादर नेम पहले लिख दे तो अब्बा, स्टूडेंट बेटा बाप बन जाएगा, आगे पीछे हो जाएंगे, पोजीशन की गड़बड़ हो जाएगी। तो इनको हम पोजीशनल आर्गुमेंट्स कहते हैं। हमारे पास अगर हमें पोजीशन से बचना है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी फंक्शन को दोबारा लिख रहा हूं। ये हमारे पास है पोजीशनल आर्ग्यूमेंट्स, और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, एबीसी कॉल कर रहा हूं, लेकिन मैं साथ साथ क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं कि बी की वैल्यू इतनी है, सी की वैल्यू इतनी है, ए की वैल्यू इतनी है और डी की वैल्यू इतनी है। तो अब पोजीशन की जरूरत नहीं, ये क्या है, कीवर्ड के साथ भेज रहा हूं, पैरामीटर लिख के भेज रहा हूं। ठीक है, तरतीब वही रहेगी एबीसीडी की जो उसके अंदर असाइन हो रही है कीवर्ड के साथ, राइट। ठीक है, एक और चीज है हमारे पास, डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर, चलो इसको यहीं तक रखते हैं, फिर हम इस पे डिटेल में गुफ्तगू जो है वो करेंगे। हमें फिर इसके अंदर कोई जरा अच्छा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें जो अपना आर्गुमेंट कीवर्ड के साथ लिया है तो यूजर को कैसा पता चलेगा कि कीवर्ड का नाम क्या है? ऐसे तो बना लो, मुझे क्या उसमें ये कर लेते। पहले वो ग्रुप बना लो, जब बन जाएगा उसमें लोग आ जाएंगे तो फिर कर लेना, ठीक है, वरना वे भी बंद हो जाएगा, वो भी ना बन पाए। कितनी ड्यूरेशन है ये?
अभी इस कोर्स को 2 महीने या 1 हफ्ता हो गया, कितना रहता है मतलब? अभी तकरीबन 1.5 महीने का रहता है। मेरे स्टार्ट होगा मतलब अगर अभी मैं थोड़ा स्किप कर दूँ तो सेकंड ईयर सर पेपर्स वगैरह बिल्कुल अभी वो इधर की पढ़ाई नहीं हो रही। बात ये है कि अगर इन चीज़ों को स्किप करोगे ना तो ज़िंदगी में स्किप ही करते रहोगे। यही बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो स्किप करने वाली आदत है ना, इसको ख़त्म करो और टाइम मैनेजमेंट और फाइट करने वाली आदत पैदा करो। भागने का सोचते रहोगे लाइफ में प्रॉब्लम से, फिर भागते ही रहोगे। समझ रहे हो बात? मत सोचो फॉलो करना है, वक्त लगाना है, ठीक है। अभी छोड़ोगे फिर किसी कोर्स में कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, फिर चलो यार स्किप करता हूँ, बाद में कर लूंगा। फिर सिर्फ कोर्स के हवाले से नहीं, लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम फंसोगे यार, बस भाग सॉल्व ना करो, मत निकल जाओ उससे। तो इस एटीट्यूड को खत्म करो और माइंड मेकअप करोगे नहीं, ये करना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, सारी चीजें करनी है, करना है। अब इतना टाइम नहीं है जवानों के पास, समझ रहे हैं? उसी टाइम को मैनेज करना है और करना है। स्किप करना बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। आगे पढ़ाएंगे मॉड्यूल्स बना लेंगे ना, मॉड्यूल्स बना लेंगे, फिर इंपोर्ट करेंगे। जैसे अभी हम इंपोर्ट मैच करते हैं, इंपोर्ट रैंडम करते हैं, इंपोर्ट डेट टाइम करते हैं, अपना मॉड्यूल बना के रख लेंगे।